सर्वे किस तरीके से फर्जी है ये लोग ये तो बता देना, सबको जानकारी होगी। कौन क्यों नहीं करा पाया? मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, मैं मेहनत करता हूँ 10 साल से 12 साल से 15 साल से, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, लोगों की समस्याओं का यहाँ अधिकारियों को समाधान कराता हूँ, जाकर के अधिकारियों के पास जाता हूँ, उनका समाधान कराता हूँ। अगर लोगों ने मुझे मतलब ये कर लिया तो ये फर्जी हो गया है। कमाल अख्तर साहब को 77% बताया काट के अंदर, वो फर्जी हो गया। किसी का वोट नहीं हुआ करता। 3 बार से अगर कोई भी एमएलए बन रहा है तो ये सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की देन है या अखिलेश यादव जी के वोट की देन है, किसी की अपनी वोट की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शादाब अंसारी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर भारत। गुरुद्वारा में इस वक्त सियासी पारा 7वें आसमान पर है। चुनाव की आहट से गली कूचों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो चुकी है। हर नेता अपनी ठाकुरद्वारा में जमीन तलाश कर रहा है, लेकिन हाल ही में आए दैनिक भास्कर के सर्वे ने तो मानो जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। इस सर्वे के बाद स्थानीय नेताओं के समर्थकों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और कई लोगों ने इस सर्वे को लेकर सवाल और आरोप भी लगाए। इसीलिए सियासी सरगर्मी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्हें इस सर्वे ने ठाकुरद्वारा की सबसे पसंदीदा शख्सियत बताया है और जो ठाकुरद्वारा से समाजवादी पार्टी के टिकट की मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी सलाउद्दीन मंसूरी साहब की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन सभी आरोपों और सवालों पर अपनी राय रखेंगे जो इस सर्वे पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर भारत पर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप ठाकुरद्वारा से चलकर यहाँ इस बात को कंफर्म करने के लिए इंटरव्यू लेने के लिए आए। जी, तो सलाउद्दीन साहब सबसे पहले बात सर्वे की करते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल मचा हुआ है। कुछ लोग इस सर्वे को फर्जी बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, बल्कि चर्चा यहाँ तक चल रही है कि ये एक पेड प्रमोटेड सर्वे था। ऐसे में आपकी इन सभी आरोपों पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 25 मार्च से सर्वे शुरू हुआ है और 10 अप्रैल तक चला ये सर्वे। हम ठाकुरद्वारा में 2012 से अपना संपर्क वहां के लोगों से बनाए हुए हैं। 2012 में भी हमने टिकट मांगा था वहां पर। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमसे बोला कि भाई हमें वहां पर सैनी लड़ाना है। अच्छा। इसलिए आप नौगामा लड़ लो। नौगांव के लिए आपको ऑफर किया गया? ऑफर किया गया, मगर मैंने नौगामा मना कर दिया, क्योंकि जहां कौर वोट होता है अपना बिरादरी का 20-25 साल वोट होना चाहिए अगर कहीं पर किसी सीट पर लड़ने के लिए आप जाए। सही बात। तो मैंने कहा साहब वहां पर हमारी बिरादरी का इतना वोट नहीं है, तो वो फिर वहां पर मैंने मना कर दिया। जी। उसके बाद 2014 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, इन्हें उपचुनाव लड़ा दिया। मैंने कहा भी तो क्या है आगे देखेंगे आप। फिर चलते रहे हम। 17 में भी हमने मांगा, 22 में भी मांगा। उन्होंने क्या है सरकार बनने जा रही है, आगे देखेंगे, मैं कहीं एडजस्ट कर देंगे। अब हमने उनसे कहा था कि साहब अगर हमारी बिरादरी का वोट ठाकुरद्वारा में है 25-30 हजार वोट, 35 हजार, अगर हम वहां नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? और हमने आपके दावेदारी करी है, टिकट मांग रहे हैं वहां पर। और ये रहा सर्वे की बात, तो सर्वे तो इंटरनल सर्वे है ये दैनिक भास्कर का। इसके अंदर पेड सर्वे या मतलब ये किसी तरह की भी कोई भी कहीं पर के साथ बटन दबाने का काम हो दिया हो, या बटन दब दिया साहब एक ही जगह से बटन दब दिया, तो मतलब ये एक ही आदमी का वो आ दिया है, किसी और का नहीं आ दिया। यहाँ तक 3 नाम है उसमें, 4 नाम। नवाब जान साहब का नाम है, महमूद साहब का नाम है, अख्तर अली साहब का नाम है, इकबाल प्रमुख जी का नाम है। 4 नाम दिखाई देना है, चारों को फोटो दिखाई देना है। मेरा तो नाम भी दिखाई दे दिया, मेरा फोटो भी दिखाई दे दिया। नहीं, फोटो तो है, जब भी तो पहले नंबर पे आए आप। फोटो नहीं है मेरा। अच्छा। मेरा फोटो नहीं है, मेरा फोटो नहीं है उसके अंदर, सर्वे के अंदर। मेरा तो अन्य में लोगों ने नाम लिखा है। अच्छा। नीचे जो अन्य का ऑप्शन है उसमें मेरा नाम लिखा है ठाकुरद्वारा से। अच्छा। आप देख लें उसे, मेरा तो उसमें फोटो नहीं है। 4 लोगों के फोटोओं के अलावा मेरा 5वां फोटो नहीं है उसमें। और दूसरी बात ये रही कि ये सर्वे ऐसा था कि हमने अपने लोगों से कहा कि ये लिंक है, इसे दैनिक भास्कर को अब ऐप को लोड कर लो और इसमें जाकर के देखो आप। और जब अन्य में आए वहां पर हमें मतलब ये पेश करना। हाँ, तो लिंक तो वो दैनिक भास्कर ने सभी कैंडिडेट को दिया होगा ना, सबको जानकारी होगी। सबको जानकारी होगी, कौन क्यों नहीं करा पाया? मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ 10 साल से 12 साल से 15 साल से, मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, लोगों की समस्याओं का यहाँ अधिकारियों को समाधान कराता हूँ, जाकर के अधिकारियों के पास जाता हूँ, उनका समाधान कराता हूँ। अगर लोगों ने मुझे मतलब ये कर लिया तो ये फर्जी हो गया है। कमाल अख्तर साहब को 77% बताया काट के अंदर, वो फर्जी हो गया है। नहीं, ऐसे कैसे फर्जी हो जाएगा बताइए आप। 403 विधानसभाओं का सर्वे है, 403 विधानसभा। मैं मानता हूं कि अखबार का सर्वे है, कोई वो नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी कोई
वो नहीं मानना है कि मैं नहीं मानता, और बहुत सारे सर्वे आएंगे ऐसे, मैं उनकी बात का वो करता हूँ समर्थन, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वे किस तरीके से फर्जी है, ये लोग ये तो बताते जरा। जी अच्छा ठीक है, लेकिन अभी हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक जो पार्टी को 3 बार से ठाकुरद्वारा के अंदर जीत दिलवा रहे हैं, ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर पार्टी क्यों अपने मौजूदा विधायक, जो ऐसा माना जाता है कि मौजूदा विधायक जो था वो पार्टी का मजबूत स्तंभ होता है, ऐसे में उनका टिकट काटकर आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? देखिए एक बात बताऊं आपको, किसी की शख्सियत का वोट नहीं हुआ करता है जी, वो बहुत लोग कम होते हैं जिनकी शख्सियत का वोट होता है। ये वोट है समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल सही किसी को भी खड़ा कर दे अखिलेश यादव जी, उसको वो वोट मिलेगा, वो जीतेगा। आप ये देख लीजिए, इस सर्वे के अंदर एक खास बात देखी आपने, इस सर्वे के अंदर एक खास बात यह है कि अगर 83% जनता ने मुझे स्वीकार किया है जी, तो 86% समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया, 14% बीजेपी को स्वीकार किया। बिल्कुल सही बात, मैंने खुद ने चेक किया है कि 86% जो वोटिंग पड़ी है वो समाजवादी पार्टी के लिए पड़ी है कि वहां से जो है विधायक बनेगा वो समाजवादी पार्टी का बनेगा। तो आप एक बात ये देख लीजिए, वोट किसका है? समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का वोट है, मेरा भी वोट नहीं है। मैं ये कहूं कि मेरा वोट है, मेरा भी वोट नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानना हूं कि अखिलेश यादव जी का वोट है, उनकी मेहनत का वोट है, उनकी लगन का वोट है, उनकी लोगों से मोहब्बत का वोट है, उनकी चाहत का वोट है लोगों का। ये वोट वो है, किसी का वोट नहीं हुआ करता। 3 बार से अगर कोई भी एमएलए बन रहा है तो ये सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की देन है या अखिलेश यादव जी के वोट की देन है, किसी की अपनी वोट नहीं है। आपका मानना है कि अगर अखिलेश यादव किसी भी कैंडिडेट को वहां से उतारते हैं तो उसकी कामयाबी पक्की है? बिल्कुल 110% इंशाअल्लाह ताला पक्की होगी, क्योंकि ये वोट समाजवादी पार्टी का वोट है, किसी और का वोट नहीं है। जी अच्छा सलाउद्दीन साहब, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि पार्टी आपको पिछले 3 चुनावों से ये दिलासा देती आ रही है कि आपको अगले चुनाव में मौका दिया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन आपने अपनी घरेलू सीट छोड़कर ठाकुरद्वारा ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण है, क्या जवाब देना चाहिए? घर तो मेरा वो भी है, जिला मुरादाबाद है। नहीं वो तो है, कोई किसी अलग जिले से थोड़ी आ रहा हूं मैं, जिला मुरादाबाद है। और फिर दूसरी बात ये, वहां मेरी बिरादरी का वोट है, 30-35 हजार वोट मेरी बिरादरी का। 2014 में मैंने इनका उपचुनाव लड़ाया, अपनी बिरादरी को पूरी तरीके से सपोर्ट कराया। 2017 में मैंने इनका पूरा चुनाव वहां पर लड़ाया। 2022 में मैंने पूरा चुनाव वहां पर लड़ाया। जहां जहां मेरी बिरादरी में इनकी नाराजगी थी उसको दूर कर, मतलब ये समाजवादी पार्टी को वोट कराने का मैंने काम किया। और दूसरी बात ये, मैं 2012 से वहां की जनता से जुड़ा हुआ जी, 2012 से, और जनता मुझे वहां की पसंद करती है, जनता मुझे वहां की चाहती है। और जिस भी जनता का जो भी परेशानी का होता है काम, या कोई भी परेशानी या कोई भी काम उनका होता है, वो मुझे फोन करते हैं। मैं यहाँ अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कराता हूँ और उनसे मिला रहता हूँ। हर महीने में 4 चक्कर 5 चक्कर में ठाकुरद्वारा के लगाता हूँ, और अब भी मैं बराबर जा रहा हूँ, अब भी मैं बराबर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सर्वे के दौरान भी मैं बराबर वापस आया ठाकुरद्वारा में। सुबह को जाता था, रात को 10 बजे 11 बजे आता था। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी सलाउद्दीन मंसूरी साहब ने हमें कुछ फोटोज दिखाए जो पिछले 3 चुनावों के हैं, जिनमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पर उतर कर मेहनत की, जो हम अभी आपको अपने इंटरव्यू में भी दिखाएंगे। और ये जवाब उन लोगों के लिए है जो हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये सलाउद्दीन मंसूरी है कौन। जैसे आप लोग कहते हैं लोगों के मुंह पे चढ़ गया है चौकीदार चोर है, वैसे लोगों के मुंह पे ये भी तो चढ़ गया है कि महागठबंधन नहीं महामिलावट है। देखिए चालू जी ने अभी कहा कि महागठबंधन महामिलावट है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि हमारा तो 3 पार्टियों का गठबंधन है, मगर इनका तो 37 पार्टियों का गठबंधन है। वो कौन सा मिलावट है, वो हमें ये बताएं। जो 37 पार्टियों का गठबंधन महामिलावट है या 3 पार्टियों का गठबंधन महामिलावट है? ये गठबंधन गरीबों का गठबंधन है, ये गठबंधन किसानों का गठबंधन। सलाउद्दीन साहब, हमारा चौथा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट देती है तो सलाउद्दीन साहब किन मुद्दों पर जनता के बीच उतरेंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगेंगे, और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो ठाकुरद्वारा के अंदर पिछले 15 सालों में या उससे पहले से अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इस काबिल समझते हैं और मुझे टिकट देते हैं, तो मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा। और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद सरकार बनेगी हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो ठाकुरद्वारा की मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सबसे पहले समाधान कराने का काम करूंगा। जैसे विकास है वहाँ का, वो बेरोजगारी है, और किसानों की जो परेशानियां हैं उनको खत्म कराने का काम करेंगे। बेरोजगारी है और छात्र छात्राओं को परेशानी है, एक बढ़िया डिग्री कॉलेज वहां पर होना चाहिए ठाकुरद्वारा के अंदर, उसको वहां एक डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूंगा। और बड़ी समस्या है ठाकुरद्वारा, और एक हॉस्पिटल जो है वहां पर सरकारी, उसको एक अच्छे तरीके से वहां पर अच्छी उसमें बनवाने का काम करा जाएगा, जिससे कि ठाकुरद्वारा के जो लोग हैं उन्हें मुरादाबाद या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों में न जाना पड़े, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सुविधा उन्हें मिले और अच्छी तरीके से उनका इलाज हो सके और फ्री में इलाज हो सके। जो हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था कि शिक्षा फ्री होगी, स्वास्थ्य फ्री होगा,
ये सब चीजें मतलब ये वहां पर मैं कराने का काम करूंगा सरकार में रह करके। और अगर सरकार में रह करके अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो फिर तो हमारा विधायक बनना है, ये बनना भी बेकार रहेगा। और जो वहां पर बेरोजगारी के लिए अगर रोजगार देने का सरकार में काम होगा तो रोजगार दिया जाएगा, और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम किया जाएगा। छात्र छात्राओं को मतलब ये फ्री एजुकेशन दिलाने का काम किया जाएगा। जो बच्चे मतलब ये पढ़ते हैं उनके लिए भी यही एक वो करी जाएगी। वहां पर जो गरीबी है उस गरीबी को देखते हुए 8वीं तक बच्चों की 10वीं तक बच्चों की शिक्षा फ्री कराने का काम किया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी समस्या ठाकुरद्वारा के अंदर ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में ना तो वेंटिलेटर की जैसी सुविधा है, यहाँ तक कि देखा यह जा रहा है कि एक जच्चा बच्चा तक का इलाज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नामुमकिन हो पा रहा, हो ही नहीं पाता। कई ऐसे केसेस हैं जो बिगड़ चुके हैं सरकारी अस्पताल के अंदर, जच्चा बच्चा तक के। मैंने आपको बताया कि इस पर सरकार आने पर हम वहां पर जो हॉस्पिटल है बना हुआ सरकारी, उसके अंदर जो जो कमियां हैं उन्हें पूरा कराने का काम करेंगे। वेंटिलेटर भी होना चाहिए, एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन भी होनी चाहिए, और सारी चीजों की सुविधा जो जच्चा बच्चा की जो भी परेशानियां आज झेल रहे हैं वहां के लोग, उन्हें खत्म कराने का पूरी तरीके से काम करूंगा। और जमीनी स्तर पर काम करूंगा, ना कि मुंह जबानी या कागजों पर काम करूं, जमीनी स्तर पर काम करूंगा। और एक एक लोगों के पास जाकर के पूछूंगा कि आप इससे खुश हैं या नहीं है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए 2012 से 2017 तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की। जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी, विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, या मतलब ये छात्र छात्राओं के लिए जो जिन मुद्दों पर सरकार बनाई थी उन मुद्दों को पूरा करने का काम किया, उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया। लैपटॉप, कोई सरकार ने आज तक 18 लाख लैपटॉप बांटे होंगे, और अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, आईपैड बांटे, बताइए, मोबाइल दिए लोगों को, साइकिलें दी लोगों को, बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्या धन दिया है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य फ्री करा, शिक्षा फ्री करी है। ये सारी 108, 112, 109 ये सारी जितनी सुविधाएं हैं सब अखिलेश यादव जी की देन है। आज भी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कल को सरकार बनती है तो हम 40,000 रुपए प्रति वर्ष हर महिला को देंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं आप, ये है अखिलेश यादव जी का है, बड़ा दावा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनने पर 40,000 रुपए प्रति वर्ष हर महिला को देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों का गन्ना 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद किसानों का जो कर्जा है गन्ने का वो माफ करेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से किसानों का गन्ने का भुगतान पूरी तरीके से करेंगे 24 घंटे के अंदर, कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये सारी योजनाएं हैं उनके पास, सारी योजनाएं ला रहे हैं वो, और वो कह रहा है जब किसान और खेत खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बिल्कुल, किसानों की खुशहाली बेहद जरूरी है इस देश की। अगर किसान और देश वो खेत खुशहाल है तो देश खुशहाल होगा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बराबर। सलाउद्दीन साहब, एक सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए नाम से जो गठबंधन किया बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है और उसके असली मायने क्या हैं? देखिए, पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, इसके लिए बनाया है। और ये सब एक जगह मिलकर पूरी तरीके से 95% 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और आज तक हमारे पिछड़ों के नेता, जब तक हमारे नेताजी थे, स्वर्गीय नेताजी, जब तक वो हमारे पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, हम उन्हें अपने पिछड़ों का नेता मानते थे। उसके बाद से हम माननीय अखिलेश यादव जी को अपना पिछड़ों का नेता मानते हैं। अखिलेश यादव जी हमारे पिछड़ों के नेता हैं, तो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक जगह वो करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, पीडीए के लोगों को हम लोग पूरा हक दिलाने का काम करेंगे, चाहे साल लगे या सदियां लगे, तो पीडीए के लोगों को हक दिलाने का वही काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर कोई पीडीए के लोगों को हक आज तक ना दिला सका है, बल्कि और पिछड़ों को पीछे धकेल करके अगले आगे आने का काम करते हैं। तो मैं तो पूरी तरीके से पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर पिछड़ों को कोई हक दिला सकता है, दलितों को कोई हक दिला सकता है, अल्पसंख्यकों को कोई हक दिला सकता है, तो उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि इस देश को इस वक्त, इस माहौल में और इस वक्त के दौर में अगर किसी की ऐसे नेता की जरूरत है जो इस देश को संभाल सकता है, इस देश की विरासत को बचा सकता है, इस देश को आगे ले जा सकता है, या इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है, इस देश को नफरत के माहौल से निकाल सकता है, इस देश को मोहब्बत के माहौल में ला सकता है, तो उसका नाम है अखिलेश यादव। मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश को एक विकास
प्रदेश बना, विकास पुरुष प्रदेश बनाने का काम करे और उसके बाद 2029 के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और इस देश को बचाने का काम करे, इस देश को नफरत के माहौल से निकालने का काम करे। सलाउद्दीन साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इस बार भी किसी कारणवश आपको पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता है तो आगे आपका क्या फैसला रहेगा? क्या पार्टी से बगावत होगी या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल की तरफ आप रुख करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का 32 साल पुराना एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। जब से पार्टी बनी है मैं पार्टी के अंदर हूँ, कभी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। अपने मुफाद के लिए या अपने किसी लालच के लिए या किसी भी पद के लिए मैंने पार्टी को अलविदा नहीं कहा। और रही बात टिकट मिलने की ना मिलने की, ये मेरे बॉस के ऊपर है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, ये उनके ऊपर है। मांगना मेरा अधिकार है, देना उनका अधिकार है। मैं उनके ऊपर हूँ, ऊपर अल्लाह सबका मालिक मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा है कि उम्मीद कभी मत तोड़ना, उम्मीद के सहारे चलना, उम्मीद लगा के रखना। जिस काम को भी करो उम्मीद जरूर लगाना कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम मेरा होगा। तो मेरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मैंने मांगा है, अगर मेरी तकदीर के अंदर है और मेरे नसीब के अंदर अगर है तो अखिलेश यादव जी मुझे देंगे, और नहीं अगर देंगे तो जो उनका आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि मैं उनके किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। 30 साल से मेरा उनका संबंध है, 32 साल से। मैं उस संबंधों को एक टिकट के लिए कैसे खत्म कर दूंगा, या एक टिकट के लिए मैं कैसे मतलब ये उनसे बगावत कर लूंगा, या कैसे मैं मतलब ये उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा जहां पर मेरा 30-32 साल जवानी के मेरे जो 30-32 साल गुजरे हो और मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊं, तो ये नामुमकिन है। टिकट इतनी बड़ी चीज नहीं है, ताल्लुक बहुत बड़ी चीज होता है और एक रिश्ता बहुत बड़ी चीज होता है। मैं उस रिश्ते को निभाऊंगा, उस ताल्लुक को निभाऊंगा, मगर मैं किसी तरह की गद्दारी या किसी तरह की कोई भी बगावत उनसे करने के मूड में नहीं। सलाउद्दीन साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ठाकुरद्वारा की आवाम के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और 2 शब्द हमारे चैनल अनफिल्टर भारत के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ठाकुरद्वारा की लोकप्रिय जनता को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे 83% सर्वे में लाकर खड़ा किया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें ये यकीन दिलाता हूं कि टिकट मिले ना मिले, एमएलए बनूं ना बनूं, मगर ये जो आपका मुझ पर एहसान है, इस एहसान को मैं जिंदगी भर निभाता रहूंगा। जिंदगी भर आपके एहसान के बदले में आपके अगर एक आवाज देंगे तो आपकी आवाज पर वहां खड़ा पाओगे आप मुझे, और मैं आपके लिए बिल्कुल जहां आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा मैं वहां पर खड़ा हुआ आपके सामने हूंगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी या दुख में मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने जो मुझ पर एहसान किया है उस एहसान का बदला मैं एहसान से दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि ठाकुरद्वारा को एक अच्छा बढ़िया विधानसभा के रूप में हमें बनाना है सबको मिलकर, और वहां पर एक अच्छे विकास की गंगा को बहाना है। चाहे भले से एमएलए बने ना बने, मगर सरकार बनने पर जो हमसे वहां पर हो सकेगा हम माननीय अखिलेश यादव जी से कह करके वहां पर विकास को पूरी तरीके से चौतरफा कराने का काम करेंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें देने का काम करेंगे, और जो वहां पर जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। किसी भी तरह से हम पीछे नहीं रहेंगे। और आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ठाकुरद्वारा से यहाँ मुरादाबाद आकर के मेरे इस इंटरव्यू को लिया। इसके लिए आप भी बहुत मेरे शुक्रगुजार हूं मैं आपके लिए, और आपका चैनल के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका चैनल आगे खूब कामयाबी करे और लोगों की समस्याओं को सामने लोगों के दिखाता रहे, जिससे कि उन समस्याओं का समाधान हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हाजी सलाउद्दीन मंसूरी साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से ठाकुरद्वारा की सियासत और अपनी दावेदारी पर अपनी राय रखी। अब देखना यह होगा कि पार्टी की हाईकमान सर्वे की इस रिपोर्ट पर और जनता की नब्ज को कैसे पढ़ती है, और आने वाले समय में पार्टी क्या फैसला करती है। अब सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल अनफिल्टर भारत को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।